हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि है अभिप्रेरणा एवं अधिगम यानी मोटिवेशन एंड लर्निंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस्ड। इससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी से पहुँच सकें। तो शुरू करते हैं गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। जब आप लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या रोल प्ले कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, स्मरण शक्ति यानी मेमोरी पावर। ऑप्शन नंबर 2, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, जो आपने पीछे सीखा हुआ है उसको आज का जो नया अधिगम यानी लर्निंग कर रहा है उसके बीच में डिफ्रेंशिएट क्रिएट करती है। या फिर ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो क्या लगता है आपको लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन क्या काम कर सकता है? जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, डैश को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण यानी मोटिवेशन या फिर मोटिवेटेड टीचिंग। तो क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, अधिकतम उपस्थिति यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट। या फिर ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य यानी रेमेडियल वर्क गिवन बाय स्टूडेंट्स, गिवन बाय टीचर्स। या फिर ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना यानी स्टूडेंट्स आस्क क्वेश्चन। या फिर ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में एकदम खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंट। क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक मोटिवेटेड टीचिंग का सिंबल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? क्या लगता है गाइज आपको? जब आप बात करेंगे सीखना यानी लर्निंग की तो ज़्यादातर कौन मोटिवेट करेगा इस चीज़ को सीखने के लिए कि आप सीखो? तो ऑप्शन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। आपका नेचर है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर बहुत ही ईजी सेलेक्ट कर देते हैं, इस टाइप की प्रवृत्ति। या फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि यानी इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन इन अचीविंग द गोल। या फिर बाह्य कारक यानी एक्सटर्नल फैक्टर। ऑप्शन नंबर 4, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरण। तो क्या लगता है गाइज आपको कि अगर आप बात कर रहे हैं ज़्यादातर सीखने की, तो क्या लगता है आपको क्या सेटिस्फैक्शन ऐसी होगी जो आपको मोटिवेट करेगी जीतने के लिए? जी हाँ गाइज, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो व्यक्तिगत संतुष्टि होती है, इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन होती है, वही हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तो गाइज अगला क्वेश्चन तो काफ़ी लंबा है भाई, देखते हैं। राजेश एक लड़का है जिसकी हम बात कर रहे हैं। राजेश अति लोलू पाठक है। ठीक है, राजेश क्या है? अति लोलू पाठक यानी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला एक बच्चा है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है, जो उसे मिल जाए वो सब पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में भी जब बात आती है इंटरवल की तो अपने प्रयोजन कार्य को करता है। प्रयोजन कार्य यानी जो उसको प्रोजेक्ट दिए गए हैं उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो क्या लगता है गाइज आपको? एक ऐसे बच्चे की हम बात कर रहे हैं जो अपने आप से ही पढ़ता रहता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, उसको मतलब किसी को कहने की ज़रूरत नहीं कि बेटा पढ़ ले। तो आपको क्या लगता है गाइज, उसे कौन से कैटेगरी में आप कैटेगराइज करोगे? ऑप्शन नंबर 1, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। ऑप्शन 2, तथ्य आधारित शिक्षार्थी। या ऑप्शन 3, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी। या फिर ऑप्शन नंबर 4, मापन यानी मेजरमेंट आधारित शिक्षार्थी। क्या लगता है आपको गाइज? तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप से पढ़ रहा है यानी आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से, इंटरनल फॉर्म में अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। ऑप्शन 1 वाज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय, ठीक है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए कौन सा उपाय सबसे
कम प्रेरक होगा। कम प्रेरक यानी नेगेटिव आंसर को छांटना है गाइस। इस क्वेश्चन में ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि उन्होंने इंपॉर्टेंट नहीं पूछा है, सबसे ज़्यादा अच्छा आंसर नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है कि सबसे ज़्यादा बेकार आंसर यानी कम इम्पॉर्टेंट कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, उसमें लिखा है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। अब छात्रवृत्ति का मतलब होता है गाइस क्या, स्कॉलरशिप, बिल्कुल सही। यानी इसको अगर मैं इंग्लिश में कहूँ, द एफर्ट वाज टू विन टू स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन सो दैट स्कॉलरशिप कुड बी अवॉर्डेड। आपको क्या लगता है ये राइट आंसर हो सकता है इसका? चलिए आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है आपका, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। क्या लगता है गाइस आपको? अगर बात करी जा रही है एक ऐसे बच्चे की कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में वो भाग लेना चाह रहा है, काफ़ी सृजनशील है, तो सहानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। प्रफुल्लित यानी खुश, ठीक है गाइस, प्रफुल्लित होने का मतलब है खुश। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। तो क्या लगता है गाइस? मुझे तो सारे ही सही लग रहे हैं सिवाय इसके कि छात्रवृत्ति पाई जा सके। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप यानी लालच के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ ऑप्शन थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट लग रहा है इस चीज़ के लिए। तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस लेस अप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ये अच्छा ऑप्शन है, पर औरों के जब आप कंपेयर करोगे सारे ऑप्शन में तो ये उससे सबसे ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस रख रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? कौन से सिद्धांतकार ने ये बात कही थी? क्या लगता है आपको गाइस? वृद्धि मतलब होता है ग्रोथ और विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। देयर इज लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है गाइस। तो क्या लगता है आपको? ऑप्शन नंबर 1 बेंड्यूरा ने, ऑप्शन नंबर 2 मॉस्लो ने, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पियाजे, या फिर ऑप्शन नंबर 3 स्किनर। सॉरी गाइस, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट कोई बात नहीं, हमें तो आंसर से मतलब है। तो क्या लगता है गाइस आपको, क्या आंसर सही है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 मॉस्लो ने ये चीज़ कही थी। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार व्यापक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो आंतरिक बल यानी जो इंटरनल है, इंटरनल क्या हो सकता है गाइस? ऑप्शन नंबर ए आपके स्क्रीन पर है, अभिप्रेरण, ठीक है। अभिप्रेरण क्या होता है गाइस? अभिप्रेरण क्या बताया था? अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, अभिप्रेरण और अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, ठीक है गाइज। अब हम लोग बात करेंगे अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है अध्यवसाय। अध्यवसाय का क्या मतलब हुआ गाइज? हाँ जी गाइज, तो अध्यवसाय का क्या मतलब बताया था? अध्यवसाय का, सॉरी मैंने कोई मतलब ही नहीं बताया था, तो इसका मतलब होता है परसिवरेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 संवेग यानी मोमेंटम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 वचनबद्धता यानी कमिटमेंट। तो क्या लगता है गाइज आपको, क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन राइट है? तो जी हाँ गाइज, आप लोग बिल्कुल सही हैं। एक आंतरिक, जब आप बात करेंगे तो आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है वो कौन सा है? अभिप्रेरण। जी हाँ गाइज, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? इंटरचेंज के लिए आप क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं आपस में शब्दों को, ठीक है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, पहले ही बता चुकी हूँ। अब ऑप्शन नंबर 1 पुरस्कार, पुरस्कार यानी प्राइज, संवेग मोमेंटम। ऑप्शन नंबर 3 आवश्यकता, आवश्यकता यानी नीड, या फिर ऑप्शन नंबर 4 उत्प्रेरणा। तो क्या लगता है गाइज आपको, कौन सा ऑप्शन राइट है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आवश्यकता की जब हम बात करेंगे तभी हम उसे उसके साथ एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
डैश प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 प्रभावी, ऑप्शन नंबर 2 भावात्मक, ऑप्शन 3 क्या है गाइज? संरक्षण उन्मुखी। ठीक है, संरक्षण उन्मुखी और या फिर सुरक्षा उन्मुखी। तो क्या लगता है गाइज आपको? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 भावात्मक प्रेरणाएं जो होती हैं, भावनात्मक अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती है। जैसा बच्चा फील करेगा वैसे ही वो आगे करना चाहेगा। तो अगला क्वेश्चन इसी के साथ आपके स्क्रीन पर, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबंधित करता है। क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, ठीक है, या फिर प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। उपागम मतलब होता है अप्रोच। प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रेरणा का संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव अप्रोच। तो क्या लगता है गाइज आपको? जी हाँ, बिल्कुल सही लगता है, सामाजिक और सांस्कृतिक आपकी संकल्पनाएं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक विद्यालय शिक्षा को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो क्या लगता है गाइज आपको? ऑप्शन नंबर 1 इज द, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको फॉलो करके कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई जाए जिससे बच्चा मोटिवेट हो? ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। क्या लगता है गाइज आपको? बिल्कुल सही है ये, कि आप पहले उसे मोटिवेट, मतलब हर काम के लिए उसे मोटिवेट भी कर रहे हो, प्राइज़ भी दे रहे हो, और अगर वो गलत कर रहा है तो उसे पनिशमेंट भी दे रहे हो। तो क्या लगता है आपको? सही हो सकता है? चलिए देखते हैं, मे बी पॉसिबल, आगे भी तो देखना है अभी। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। मे भी पॉसिबल है, उनको कह दो कि भैया जो तुम्हें चाहिए उसके अनुसार अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना पाथ डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं उसमें क्या काम कर सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 3 पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक शिक्षक ने कह दिया कि भाई सारे के सारे बच्चे यही काम करेंगे और अगर नहीं कर पाए तो उनके लिए बहुत भयंकर आपको पनिशमेंट मिल सकती है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 प्रत्येक विद्यार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। स्पर्धा अच्छी बात है, साथ वालों में ही होगी, पर अंक लाने के लिए तो नहीं होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हम बच्चों को उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनके जो एम है, गोल सेट करने के लिए कह देंगे कि भाई जो करना चाहते हो वो कर सकते हैं आप, यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहेगी उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? भीतरी प्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन। तो अब इंटरनल मोटिवेशन के लिए क्या करती है शिक्षिका, देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते? क्वेश्चन मार्क, यानी वो टीचर पूछ रही है उसको कि देखो उसने एकदम ठीक कर दिया, आप कंपेयर कर रहे हैं, ये तो गलत बात है, एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। अभी तो आप बच्चे को लालच दे रहे हो कि भाई तुम अगर काम पूरा कर दो तो तुम्हें टॉफ़ी मिल सकती है, दैट्स नॉट करेक्ट थिंग। अब अगला ऑप्शन है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चा कोशिश करेगा तो ज़रूर सीख जाएगा। अगला ऑप्शन चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। नहीं, फिर कंपटीशन आ गया, तो कंपटीशन की तो मैं बात करनी ही नहीं है ना। कंपटीशन हमें ऐसा देना है जिसमें बच्चा मोटिवेट होकर आगे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करे, हिरस की भावना नहीं आनी चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, ट्राई इट एंड यू विल बी लर्न। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है?
अब क्या लगता है गाइस, एक शिक्षिका है वो चाहती है कि उसका बच्चा पढ़े और खुद से पढ़े, ठीक है। तो अब उत्प्रेरण का काम करना पड़ेगा ना, कैटलिस्ट का काम करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या दिए हैं। पहला ऑप्शन प्रतियोगात्मक परीक्षण से। अब आप प्रतियोगिता रख दोगे तो बच्चा क्या सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा? कैटलिस्ट का काम करवाना है ना, ये मोटिवेशन थोड़ी करना है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम करने के लिए क्या करोगे आपको कि बच्चा कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे बच्चा खुद से ही बोले मैं पहले करूँगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करना। ये तो टीचर का काम ही है, इसमें क्या उत्प्रेरित हो रहा है बच्चा। अगला ऑप्शन, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे टॉफ़ी। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि बच्चे को आपने कुछ ऐसा दिखाया जिससे वो एकदम एक्टिवेट हो गया कि हाँ भाई इसके लिए मैं काम कर सकता हूँ। या फिर ऑप्शन नंबर 4, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो नहीं भाई, ये तो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, यानी हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ, साफ साफ दिखने वाला इनाम देकर, जिससे बच्चा आगे बढ़ने में मोटिवेशन फील करे और अपने आप से ही उसे लगे कि मुझे इसे करना चाहिए। तो गाइज़ ये था आज का लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेल मी इन द कॉमेंट्स हाउ इट was. जय महादेव।